गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, यानी हर वर्ड को एक नाम दिया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल, और इनमें से जो पहला वर्ड है वो है नाउन, जिसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसके टाइप्स के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। 5 प्रकार हैं, उनमें पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखिए, नेम ऑफ अ क्रीचर, प्लेस और थिंग, यानी किसी प्राणी का नाम, किसी जगह का नाम और किसी वस्तु का नाम। सबसे पहले बात करेंगे प्राणी के नाम की। मेरा नाम, आपका नाम, मेरे कुत्ते का नाम, आपकी गाय का नाम, किसी का भी नाम जो एक प्राणी है, या फिर किसी जगह का नाम जैसे देहरादून, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, किसी स्टेट का नाम हो, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, गांव का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी कस्बे का नाम हो, सभी क्या है? प्रॉपर नाउन। इसी तरह से किसी वस्तु का नाम, वस्तु जैसे एक मोबाइल, मान लीजिए मेरे मोबाइल का नाम सैमसंग है, आपके मोबाइल का नाम है माइक्रोमैक्स, किसी दूसरे के मोबाइल का नाम है वीवो, किसी के मोबाइल का नाम है ओप्पो। तो ये सभी जो नाम है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग या नोकिया, ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन। ध्यान रहे, मोबाइल के नाम की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से मान लीजिए फैन, अगर फैन उषा कंपनी का है तो अगर मैं कहूं उषा, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये उस वस्तु का नाम है। अब मान लीजिए कोई बल्ब है, वो हेवल्स कंपनी का बल्ब है, तो आप कहते हैं हेवल्स, तो वो उस वस्तु का नाम है, इसलिए वो भी एक प्रॉपर नाउन है। अब देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जाति की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इट रेफर्स टू अ क्लास ऑफ क्रीचर, प्लेस और थिंग, यानी किसी प्राणी की किसी जाति का क्लास के बारे में बताएगा, किसी जगह की जाति के बारे में बताएगा, या किसी वस्तु की जाति के बारे में बताएगा। अब जाति से क्या मतलब है, क्लास से क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, आपके पास माइक्रोमैक्स का है, मेरे एक दोस्त के पास वीवो का, दूसरे दोस्त के पास ओप्पो का मोबाइल। इन चारों में कॉमन क्या है? इन चारों में कॉमन क्या है? इनकी जाति क्या है? मोबाइल। तो ये जो वर्ड है मोबाइल, ये एक कॉमन नाउन है। मान लीजिए क्लास में 3 लड़के हैं, अमित, आशीष, संदीप। इन तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों लड़के हैं। तो लड़का, बॉय, ये जो वर्ड है बॉय, ये कॉमन है, इसीलिए ये एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से मान लीजिए क्लास में 4 लड़कियां बैठी हैं, चारों में कॉमन क्या है? चारों गर्ल्स हैं। तो जो वर्ड है गर्ल, GIRL, ये भी एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से मान लीजिए आप पार्क में जाते हैं, 4 लेडीज वहां पर हैं, चारों की चारों हाउस वाइफ हैं। तो जब आप कहते हैं हाउस वाइफ, ये जो वर्ड है ये भी एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि उन चारों में कॉमन क्या है? चारों हाउस वाइफ हैं। तो जब भी आपको पता लगाना हो कि कोई वर्ड कॉमन है या नहीं, तो ऐसा सोचिए कि क्या ये वर्ड, ये भी, इन सब में क्या कॉमन है? ऐसा कुछ हो सकता है? मान लीजिए मैं आपको एक वर्ड दूं, मंदिर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं टेम्पल। तो सोचिए कि क्या ये संभव है कि आप ऐसा बोल पाए कि ये भी टेम्पल है, वो भी टेम्पल है, वो भी टेम्पल है? हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर जो वर्ड है टेम्पल, ये एक कॉमन नाउन है। मान लीजिए मैं देहरादून में रहता हूं, आप रुद्रपुर में रहते हैं, कोई व्यक्ति काशीपुर में रहता है। इन सभी में कॉमन क्या है? ये सभी सिटीज हैं, यानी शहर हैं। तो जो वर्ड है सिटी, ये एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से मान लीजिए पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों स्टेट हैं। तो स्टेट जो वर्ड है ये एक कॉमन नाउन है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसको आप रिलेट कर सकें इस तरह से कि ये भी ये है, ये भी ये है और ये भी ये है, वो वर्ड एक कॉमन नाउन है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, जिसे आप हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए, नाम से ही पता लगता है कलेक्टिव यानी कलेक्शन, ग्रुप, समूह की बात हो रही है। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ क्रीचर और थिंग, यानी जो प्राणियों के ग्रुप की बात करें या फिर वस्तुओं के ग्रुप की बात करें। प्राणियों के ग्रुप की बात, जैसे पीपल, एक वर्ड है पीपल, जिसका मतलब होता है लोग। एक से ज्यादा व्यक्तियों से मिलकर के बना है ये वर्ड पीपल।
इसी तरह से एक वर्ड है क्राउड, जिसका मतलब होता है भीड़। इस वर्ड को अगर आप देखें, इस वर्ड में एक से ज्यादा लोगों के बारे में बताया गया है, यानी ये वर्ड क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से मान लीजिए अंगूरों का एक गुच्छा है, अंगूर के गुच्छे को आप कहते हैं बंच, BUNCH। तो कई चीजों का ग्रुप, ये वर्ड बंच, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से एक वर्ड है फैमिली। फैमिली में कई लोग होते हैं, तो कई व्यक्तियों से मिलकर के बना ये वर्ड फैमिली, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो कोई भी नाम आपके सामने आए जो आपको ये बताए कि वहां पर कई प्राणियों का समूह की बात हो रही है या कई वस्तुओं के समूह की बात हो रही है, तो वो एक कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह से अब बात करते हैं चौथे प्रकार की, जो कि है मटीरियल नाउन। मटीरियल का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। कोई भी पदार्थ जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, लकड़ी, पानी, पत्थर, ये सभी क्या हैं? ये सभी पदार्थ हैं। कुछ जमीन से मिलते हैं, कुछ हवा में पाए जाते हैं। इन सभी को आप पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? सबसे पहले इस वर्ड को समझिए। एब्स्ट्रैक्ट वो है जो निराकार है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इट रेफर्स टू अ थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटीरियल ऑब्जेक्ट। एग्जिस्ट यानी जो अस्तित्व में नहीं है। यू कांट एक्सपीरियंस इट विद एनी ऑफ योर सेंसेस। अपने पांचों सेंसेस से आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। कौन से सेंसेस हैं? देखिए, आप इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते और टेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी जिसका अपना कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है। देखिए, एक वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी। ये एक नाम दिया गया है एक फीलिंग को, एक सोच को। तो ऐसा कोई भी नाम जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। ऐसे मान लीजिए मैं कहूं चोरी, जिसे आप कहते हैं थेफ्ट। चोरी जो एक वर्ड है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये नाम दिया गया है एक ऐसे काम को जो गलत माना जाता है, लेकिन इसका अपना कोई कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी तरह से जैसे हम कहें किसी सब्जेक्ट का नाम, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स एक नाम दिया गया है एक सब्जेक्ट को, लेकिन इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आप इसे छू या देख नहीं सकते। इसी तरह से घृणा, हेट, इसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ एक नाम दिया गया है एक फीलिंग को। और इसी तरह से वर्ड है LOVE, लव। लव का मतलब होता है प्यार। इसे आप छू या देख नहीं सकते, सिर्फ एक नाम दिया गया है, महसूस कर सकते हैं आप। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बच्चों, हो सकता है आप ये सोचें कि लव तो एक क्रिया है, ये एक वर्ब है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लव एक क्रिया की तरह भी यूज किया जा सकता है और एक नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है। ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिनको आप एज अ वर्ब भी यूज करते हैं क्रिया की तरह, और एज अ नाउन भी यूज करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं लव इज लाइफ, प्यार जिंदगी है। यहां पर क्या कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। प्यार करने की बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहां पर लव एज अ नाउन यूज हुआ है, और कौन सा नाउन है वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर मैं कहूं आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, यहां पर प्यार करने की बात हो रही है, तो यहां पर लव का यूज एज अ वर्ब किया गया है। ऐसे कई वर्ड्स हैं जिन्हें आप एज अ वर्ब और एज अ नाउन यूज करते हैं, और कुछ वर्ड्स में तो प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है। जैसे लव की बात करें तो चाहे एज अ वर्ब यूज करें, एज अ नाउन यूज करें, लव को लव ही कहते हैं। लेकिन एक वर्ड है एड्रेस, ADDRESS। जब आप इसे एज ए नाउन यूज करते हैं, आप कहते हैं व्हाट इज योर एड्रेस, तो यहां पर आप प्रोनाउंस करते हैं एड्रेस। लेकिन जब आप इसे एक क्रिया की तरह यूज करते हैं, तो आप कहते हैं आई एड्रेस यू। इसका मतलब मैं आपको संबोधित करता हूं। इसका मतलब होता है संबोधित करना। जैसे मैं कहूं प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड अ गैदरिंग, यानी कई लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने संबोधित किया। बच्चों, इन सभी प्रकारों के एग्जाम्पल्स आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उनको देखिए, समझिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, आप व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नाउन के अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।